जय हिंद दोस्तों, मैं समीर यदुवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भी है भाई बहादुर के सरदार का। ये मत पूछना इसकी ज़्यादा वीडियो क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसके चैनल पे आजकल नमूने ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से। तो भाई वीडियो है सीमा हैदर के ऊपर, जो उसने मतलब इंडिया में वो जो अपने दिखा दिए लटके झटके चाल चलन, जो भी मटके सटके। तो भाई वो वीडियो शेयर हुई है, पाकिस्तान तक पहुंची है। पाकिस्तानियों पे इसका क्या ओपिनियन आता है, क्योंकि वो बोल रही है हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो इस पे पाकिस्तानियों के कहाँ कहाँ कैसे कैसे आग लग रही है ये सब। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? साजिद। क्या करते हैं? उबर चलाता हूँ। सीमा हैदर के बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली आपको सारी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी तो पता होगी। जी बिल्कुल, वो जो हिंदुस्तान चली गई थी ना, जी। 4 बच्चों की माँ, जिसको बुढ़ापे में इश्क हो गया था। क्या कहेंगे उसके बारे में? वो निहायत ही औरत है। वो बस नाम की मुसलमान थी, अब वो हिंदुस्तान चली गई है। वहाँ जाके वो ऐसे ही भड़के मार रही है, बक बक कर रही है कि वो जो है ना, उसने अपना हिंदू मज़हब वो कर लिया है और मुसलमानों के बारे में वो कर रही है। वो अगर हमारे मतलब मुल्क में आ जाए, हमारे सामने आ जाए, तो हम उसको कत्ल कर देंगे। उसको जो है ना जीने का कोई हक नहीं है। जो हम मुसलमानों के जो जज्बात को जो मजरूह कर रही है, देखें वो हमारी जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो ना। तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो वहाँ जाके पाकिस्तान के बारे में गलत सवाल करे। सर आपको पता है सीमा हैदर इसी डर से पाकिस्तान नहीं आ रही। उसने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की जेल में रह लूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है, मुझे मार दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है। अगर वो आती है तो देखें, वो इतनी ऐसी बेशरम औरत है कि वो यहाँ पे रह के गई है, उसके पैदाइश यहाँ पे हुई है, उसने ज़िंदगी इधर। अच्छा, मुझे तो सुनने में आया है कि उसने अपने, वो सीमा हैदर थी पहले ना, उसने अपने पहले शौहर। अच्छा एक चीज़ देखो कि ये बंदे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तेरे को मार देंगे, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। और ये 72 हुरों की सरदार स्पेशलिस्ट पे रिएक्शन ले रही है और को कुछ नहीं बोल रही कि आप ऐसे कैसे एक लैंग्वेज एक औरत के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में चाहे लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, कोई भी हो, इस चीज़ में मैं इनको बहुत अच्छा मानता हूँ कि किसी औरत के लिए कोई बंदा ऐसे लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकता। उसको उसी टाइम टोका जाता है, इवन उसके खिलाफ FIR तक दर्ज हो जाती है। और पाकिस्तान के ये हाल हैं, ये 72 हुरों की सरदार खड़ी है लेकिन एक बार कुछ बोल भी नहीं रही कि आप कैसे किसी औरत के बारे में बोल सकते हैं। ये भी कहती थी कि मैं तो इंडिया सोचने शिफ्ट हो जाऊँ। तो इंडिया शिफ्ट होने के बाद तेरे को ऐसी गालियाँ नहीं पड़ेगी, क्या गारंटी है? मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, मेरे को याद नहीं है कहाँ है, ये खुद ही इंटरव्यू थे, इसके चैनल पे खुद था वो। तेरे को ऐसी गालियाँ पड़ेंगी, फिर तेरे को ऐसा बोला जाएगा बेगैरत, जिसके अंदर गैरत ना हो, गालियाँ दी जाएंगी, तब कैसा लगेगा? वैसे भी तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत तो वैसे भी नहीं करते तुम लोग, उनको तो वैसे भी तुम बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हो, खिलौना समझते हो उनको। तो एक से हलाला दूसरा से हलाला, कभी वो माँ बन जाएगी, कभी बहन बन जाएगी, कभी पोती बन जाएगी, कभी नाती, कुछ भी बन सकती, बड़ा बार। और रही पाकिस्तान की बेइज्जती की बात, तो इज्जत तुम्हारी पहले भी नहीं थी, जाहिलो। साल भी भाग के जो है ना शादी की थी ना, उसको उससे भी प्यार हुआ था। फिर 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों के बाद गेम खेलते हुए उसको फिर प्यार हुआ उस माचिस की तीली के साथ ना, सचिन के साथ। हाँ, हिंदुस्तानी सचिन के साथ। और मैं एक दफ़ा ये भी देख रहा था कि उसके जो देवर हैं वो भी उसे उसी नज़र से देखते हैं। तो वो इंतहाई गिरी हुई औरत है, उसके बारे में मैं तो बात भी नहीं करना चाहूँगा ना। सर सीमा हैदर 15 अगस्त मना रही है भारत के अंदर और भारत माता जय के नारे लगा रही है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? बस वो उसकी बेशर्मी है, बेहिस औरत है वो। अब तो चली गई है ना, अब उस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें इस बात का बहुत जो है ना शिद्दत से जो है ना हमें वो है, इस बात का ना गुस्सा है। अगर वो कभी आ जाती है या वहाँ पे भी इंशाल्लाह मुसलमान हैं, वो उसकी तवाज़ो ज़रूर करेंगे। बाकी देखें, अब हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते ना। बाकी उसके लिए बेहद नफरत है हम सब मुसलमानों के दिल में, और वो हमेशा रहे। अब तुम लोगों के दिल में तो इंडिया हिंदू के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए नफरत रहती है वो हमेशा। और यहाँ पे जो है ना, बिल्कुल हैं जो पाकिस्तानी माइंडेड पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं, कुछ नहीं है, बहुत हैं। और उसका कोई कुछ उखाड़ क्यों नहीं सकता, पता क्यों? क्योंकि वो ISI की पाली हुई है और तुम्हारी किसी की औकात नहीं है तुम उसको टच भी कर जाओ। पाकिस्तान में आ भी गई वो तो कान के नीचे थप्पड़ मारेगी ISI तुम्हारी, उल्टा टका के जहाँ 4 सोडे खोले ना पिछवाड़े से, सारी ये निकल जाएगी बेगैरती। और ये चुपचाप साइड में कोने में होके, और हाँ भाईजान, ठीक है भाईजान, ऐसे मुंडी हिलाता फिरेगा, कुत्ते की तरह इतना मारेगा ना, घूमता फिरेगा, छोले पीस करता फिरेगा, फिर समझ गया? तो और ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है, ये भी उन्हीं की है। ये गनमैन इनके साथ चलते हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि इनको कोई टच ना कर पाए, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं इनके पास। नहीं तो ये बताओ
कि 15 अगस्त को ये बंदी अपने फेस पे तिरंगा झंडा लगा के इंटरव्यू कर रही है और इसको कोई हाथ तक नहीं लगाता। मैं अपने इंडियन से पूछता हूँ, भाई पाकिस्तानियों को तो बुंड मारा 2 सालों के अंदर, वैसे अकल नहीं है, 2 कौड़ी के साले है। जरा आप लोग बताओ भाई साहब, इन सब पे आप लोगों का क्या कहना है? जरा क्या कहेंगे सीमा हैदर के हवाले से? भारत में जाकर वो नारे लगा रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद के। जी बिल्कुल, उसने बिल्कुल ये बहुत ही गलत काम किया, गलीज हरकत है। हम इंडिया को यानी कि वैसे वो मुल्क है, हम भाईचारे के साथ चलते हैं, लेकिन उसने उधर जाके हमारे पाकिस्तान को मतलब कि बदनाम और इंतहाई बेहिस हो रहा है। उधर जाके वो इंडिया के नारे लगा रही है। तो ठीक है, इंडिया के नारे लगाए गलत नहीं है। जहाँ आप रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अपने वतन के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने वो भारत माता जय के नारे लगा के गलत कर रही है। अब वो तो इस्लाम में रही नहीं, वो हिंदू धर्म में हो गई है, वो जो चाहे कर सकती है। मतलब जो वो इस्लाम में है वो भारत माता की जय के नारे नहीं लगाता। हाँ, ये फैक्ट है, बिल्कुल नहीं लगाता, वो नहीं लगाते। एक नहीं, बहुत कम ही होंगे जो ऐसे बोलते होंगे। क्या नफरत है भारत से? मतलब भारत माता की जय क्या मतलब? धरती को तो माँ ही बोलते हैं ना। मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जय हिंद नहीं बोलेगा। क्यों भाई? और यही मेंटालिटी यहाँ के लोगों में है, सेम। बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन पार्लियामेंट तक में असदुद्दीन ओवैसी इनका सबसे बड़ा रहनुमा। इंडियन है वो, ठीक है, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन जो गलत है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं। बिल्कुल इसी तरह है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के उसे वो इधर उसकी पैदाइश हुई है, इधर उसने यानी कि मुसलमान हालत में इधर वो रही है, तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जो भी उसने किया, अब उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, कतन हम उसे इधर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? सीमा हैदर केस पर आपकी क्या राय है? देखें, बात ये है कि जो पाकिस्तान मुर्दाबाद वाले नारे हैं, ये गलत बात है। मतलब कि ठीक है, आप इंडिया में चली गई हैं, आप वहाँ पे सेटल हो गई हैं, आपको समझ आती है इंडिया में रहना। पाकिस्तान के जो ये है, मतलब इस गलत नारे से मतलब पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। ये उसकी गलत सोच है कि ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेगी और जो पाकिस्तान की इज़्ज़त पे या उस पे इस जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो बद किरदार, मतलब कि जो जिनका सोच और ज़मीर मर चुका है, और ऐसी बहुत सी है। मतलब ये नहीं है कि इसके जाने से पाकिस्तान को असर पड़ेगा या कोई बदनाम होगा पाकिस्तान। ये उसकी गलत सोच है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से जो है ना पाकिस्तान की इमेज में या पाकिस्तान की इज़्ज़त में कोई फ़र्क आएगा। ये उसकी गलत सोच। पाकिस्तान की इज्जत है कि पर लात मार कर तुम लोगों को बाहर भगाया जाता है। 9 नंबर वाले जूते से तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा जाता है, रोडों पर रगड़ा जाता है, चारों को तुम्हारे पिछवाड़े की खाल उधेड़ दी जाती है। इज्जत की बात करते हैं। भीख में मिला देश और भीख में मिली रोटी, भीख में मिला कपड़ा, इज्जत का नहीं होता। हो सकता है वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि बहुत अरसा उसकी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलती रही है, उसे ISI का एजेंट कहा गया है। शायद वो ये इसलिए कर रही हो कि वो इस जो उस पे लेबल लगाया गया कि वो ISI की एजेंट है, उससे बचने के लिए इस तरह की नारेबाजी कर रही हो। ये भी हो सकता है। ये बात ये है कि एक जो मतलब कि गलत बंदा है, बद किरदार बंदा है, उसको चाहे जो भी आप कहें, मतलब कि वो कहते हैं जी ये कोई एजेंट है। पहली बात तो ये है, कोई जो बंदा गलत है, गलत कदम उठाता है, वो कोई पाकिस्तान का एजेंट वगैरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक सुलझा हुआ और समझदार मुल्क है। इस तरह का वो यानी कि इस तरह की बद किरदार औरतें जो मतलब कि गेम के पीछे, एक लॉफर बंदे के पीछे भाग जाती है। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह पाकिस्तान कोई इस तरह बंदे रखता है, मतलब इस तरह कोई एजेंट होते हैं? सुलझा हुआ मुल्क 75 साल में इनका एक सुलझा हुआ PM नहीं बन पाया। 75 साल में इतनी सारी बार डिक्टेटरशिप आ चुकी है। 75 साल में इनकी जो इज्जत है उसकी लंका लग चुकी है 75 साल में। और रही बात ऐसे एजेंट की, कितने नमूने दिखा देता हूँ मैं ऐसे। MI6 के, तुम्हारे रशियन मेट, कितने सारे US के अंदर थे जिनकी फैमिलीज थी, जिनकी होल फैमिलीज थी, समझ गया। और ये जो तेरे सामने खड़ी है, तुझे नहीं पता ये किसके सपोर्ट से यहाँ पे खड़ी है, तुम जाहिलों के बीच में, नहीं तो तुम इसको जिंदा छोड़ते। अब तक इसको नोच खाते तुम लोग उसको। अभी आया था ना बीच में फोन, जब इसने अपनी आंख ही दिखाई, नोटिस करा होगा किसी ने, तो नहीं करा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ये इनके साथ सिक्योरिटी चलती है, गनमैन चलते हैं इन लोगों के साथ, इसलिए सिक्योर रहते हैं, इनको कोई टच नहीं करता। मतलब वहाँ की ISI, वहाँ की आर्मी इनको पूरी सिक्योरिटी देती है। और किस प्रोपेगेंडे पे? इसी प्रोपेगेंडे पे, ताकि ये जो भारत माता की जय के नारे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लोग पता क्या समझेंगे, ओहो इंडिया की तारीफ कर दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अपना जहर उगलवा रही है यहाँ पे। नहीं तो अभी तक किसी यूट्यूबर ने इसको तो उठाया ही नहीं। तुम्हारी बेइज्जती होनी है, तुम उसको नहीं उठा रहे, मतलब इसको तुम उठा रहे हो। ऐसा तो पाकिस्तान गेट आउट पाकिस्तानी बोला जाता है, वो तुम्हारी इज्जत होती है, इज्जत होती है तुम्हारी। ब्लडी हेल पाकिस्तानी बोला जाता है, इज्जत होती है। जाहिल पाकिस्तानी बोला जाता है, इज्जत होती है तुम्हारी। अंजू भी आई है,
हमारे एक नसरुल्लाह की मोहब्बत में भारत से, उसने तो भारत में आकर अपने मुल्क के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की है। वो उसने कहा कि जी मैं इलीगल तरीके से आई हूँ, मुझे कोई तंग ना करे, मेरी कोई फैमिली को तंग ना करे, मैं लीगल तरीके से ही वापस चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ आकर उसने अपने वतन भारत के बारे में, अपने लोगों के बारे में कोई गलत बात नहीं की। मैडम बात ये है कि इंसान की जो इज़्ज़तदार बंदा हो, जिसका ज़मीर जिंदा हो, जो ख़ानदानी बंदा हो, वो इस तरह की मतलब के किसी की इज़्ज़त, किसी की बातें मतलब कि इस तरह के उछाला नहीं करते। वो शायद पीछे से किसी ख़ानदान से होगी, ये आपको शायद पता है या नहीं। ये पहले भी इस बंदे के साथ भाग के आई थी, ये हमने सुना है, हमें आइडिया नहीं है, हमने सुना है कि ये भाग के आई थी। अब आप बताएं कि जो दूसरी दफ़ा भाग के जा रही है वो कोई इज़्ज़तदार बंदा है या मतलब उसका ज़मीर जिंदा है? अब ये बताएं कि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान आ जाती है या इंडिया की सरकार उसे पाकिस्तान भेज देती है तो क्या आप सब लोग उसे कबूल करेंगे? देखें बात ये है कि मतलब इंसान से गलती भी हो जाती है। ये नहीं है कि एक बंदा गलत हो गया, उसको अगर वो आती है ठीक है, उसको हम गाइड करेंगे, समझाएंगे कि ये आपने गलत कदम उठाया, आइंदा इस तरह की गलती नहीं करनी। बस जाहिलो, अगर वो नॉर्मल लड़की नॉर्मल होती ना तुम उसको तो नोच खाते हैं, नोच खाओगे उसको। लेकिन उसके पीछे जो तुम्हारी आर्मी आई है ना, तुम्हें हंटर पे नचाएगी, खड़ा करके जनरेटर पे नचाएगी तुम्हें, वो भी चलते हुए कोयलों पे। हमने उसको रख रहे नहीं, काट देना पकड़ के हमने। मेरी बात सुने। सबसे पहले वो मुसलमान थी यहाँ पे, मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसने अपना मजहब चेंज कर दिया। आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अपना यकीन रखती हैं, ठीक है ना। हमारी गर्दनें काट जाएंगी, हमें वो अपना मजहब चेंज नहीं करते, जो मर्जी हो जाए। पर इस औरत ने इतना गंदे तरीके से पाकिस्तान को जलील किया ना कि आपकी सोच होगी जितने ये लोग खड़े हुए ना। मेरी बात सुने, इज्जतदार जो औरत है ना, वो एक मर्द से प्यार करती है ज़्यादा, ठीक है। उसका हस्बैंड बाहर रहता था सऊदी अरब में, ठीक है, हर एक चीज़ ठीक थी। जितने ये लड़के खड़े हुए हैं, जितने भी आदमी हैं, उसके मोहल्ले में जाके इंटरव्यू करें, सबके साथ सेट थी, सबके साथ सेट थी। बस सचिन का उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि वो चली गई है। ये मतलब पीठ पीछे कुछ भी बोलते, लेकिन यही ना अभी इनके लिए बोला जाए, बेटा जब हलाला होता है तो कितनी बार होता है? डीएनए पता है या मिक्सअप है 72 लोगों का है? ये एक वहाँ के ये एक यंग बंदे की, यंग पीपल्स की ये मेंटालिटी है। इनको ये नहीं पता कि इनके में हलाला एक चीज़ होती है। एक शायद निकाह मुत्तका भी ऐसा कुछ होता था, उसके अंदर मतलब कि जितने टाइम के लिए शादी कर सकते हो उसमें करके फिर छोड़ सकता है बंदा, मतलब वो कर सकता है, एक टाइम पीरियड के लिए इसको अपने साथ रख सकता है। ऐसे कानून की पैदाइश ही हैं लोग। अब उसने पाकिस्तान को इतना जलील किया। अब ये भाई कह रहे हैं गलती हो जाती है, पर 1-2 दिन में गलती हो, महीना हो जाए, वो काफ़ी देर हो गई उधर। तो अब इंशाल्लाह उसको कभी भी नहीं रखना। उसकी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर ली, ठीक है ना, तो इससे बड़ी कौन सी बात है। उसने तो इंडिया की सिटीजनशिप मांग ली अपनी सरकार से। वो तो एक अलग बात है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। उधर की जो 80% अवाम है ना, वो गलत समझ रही है उसको। मोहल्लेदार तंग है, सारे तंग है। रोज ही मीडिया वाले उनके घर आ जाते हैं, ठीक है। वो बंदा है मेरे तरह, तो वो आंटी है, खवातीन है, इतने बच्चे हैं, ये बच्चे दिखाए ना इनको, इतने तो उसके बच्चे हैं, ठीक है। गरीब बेचारा बंदा है। अब वो भी अपना फंस गया आगे कि मैंने वो पता नहीं कैसे किया कैसे नहीं किया, तो वो मेरे पास आ गई है। इस वक्त सवाल तो बच्चों का पैदा होता है ना कि उन 4 बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा। ये डबल मेंटालिटी इसकी। जाहिल औरत, फ्यूचर ना जात से, ये धर्म से नहीं होता, फ्यूचर होता है उसकी स्टडी से, उसकी ग्रूमिंग से। फ्यूचर बनता है उसकी परवरिश से, ना कि उसके रिलीजन से। आई बात समझ में? एक अनाथ बच्चा, उसका क्या रिलीजन है किसी को पता है? नहीं ना। ये इनकी जहालत है। ये मतलब ये इनका दिख जाता है कहीं ना कहीं, हिंदू हेट, इंडियन हेट कहीं ना कहीं इनको दिख जाती है। अगर वो इंडिया में रह जाते हैं ना, उनकी ग्रूमिंग अच्छी होगी, तुम जैसे जाहिलो जैसी नहीं होगी। और दूसरी बात, यहाँ की गवर्नमेंट ने या यहाँ के लोगों ने अपनाया नहीं है किसी ने। उसको भी कहा जा रहा है डिपोर्ट करें, लेकिन AP सिंह जैसे लोग उसकी तरफदारी करते हैं, जो एक रेपिस्ट को बचाने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाते हैं, और एक पाकिस्तानी ISI की एजेंट को यहाँ की नागरिकता दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास उसकी याचिका पिटीशन डालते हैं। किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं। अब ये सचिन, उसकी फैमिली पूरी मैंने तो क्यों छोड़ रखा है उसको, तो सारों को अंदर डालो, धो इनको, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। पता लगेगा ना फिर। ये मुझे समझ में नहीं आता क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि अभी तो वर्ड कपाना बाकी है, उससे पहले बहुत कुछ हो रहा है। आज को लेके भी आज भी लेके हाई अलर्ट था कि 15 अगस्त को कुछ भी हो सकता है, और अभी तो हाई अलर्ट है जब तक वर्ल्ड कप नहीं आता पास में, क्योंकि इनकी हरामखोरियाँ भी दिख रही हैं। बाकी उस पर पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। उसको तो सबसे पहली बात, उसको जब कलमे का पूछा, उसको कलमा नहीं आया, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो मुसलमान नहीं है, नाम उसका सीमा हैदर है, मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं है। ये उधर की अवाम कह रही है, इंडियन कह रही है उधर की, कि इसको
है पता ही नहीं है मुसलमान है कि नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। ठीक है, 15 अगस्त है, कल मनाए, अपनी खुशी से करे। एक वो जो गदर 2 आई है का बच्चा सनी देओल, लानत तेरे ऊपर, तू हमारे पाकिस्तान में आ गए, ठीक है, इतनी इज्जत तुझे मिली है यहाँ पे, पर कुत्ते को खीर नहीं बचती। पाकिस्तान में कब आया वो सनी देओल, ये बता दे जरा मुझे, कब आया? अबे जाहिलो, तुम जैसे पाकिस्तानी ना यहाँ से कमाते भी हो और कुत्ते की तरह भौंकते भी हो। पाकिस्तान में सनी देओल बैन है, और ये जाहिल, इसको भी नहीं पता इस चीज़ का क्या, लेकिन ये मज़े लेते, सुनती है ना, ये अपना ईगो सेटिस्फाई करती है, क्योंकि वैसे तो कर नहीं सकती है, तो इनसे गालियाँ दिलवा के ईगो सेटिस्फाई करती है अपना, क्योंकि अगर करेगी तो इंडियन पब्लिक धो देगी, अनसब्सक्राइब करेगी, देखेगी नहीं इसको, रिपोर्ट्स मारेगी। तो ऐसे लोगों को लाके जस्टिफाई करती है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करती है। और मैं इंडियन से बोलना चाहूँगा कि भाई देख लो, क्या इसको नहीं पता कि सनी देओल वहाँ पे बैन है? और कौन सी इज्जत पाकिस्तान में मिलती है भाई सनी देओल की? कभी नहीं मिली है। और तुम्हारी क्यों जल रही है भाई इतनी? तुम्हारी क्यों जल रही है इतनी? जब तुम लोग कहते हो कि गांधी नंगा है, तब हम भी कहते हैं जिन्ना सिगार जैसा है। पाकिस्तान में तू आके तू फिल्म बना रहा है, तेरा दिमाग तो पागल है, तू हकीकत में आए इधर। पाकिस्तान जिंदाबाद, तू कभी इधर तो आ भाई, इस चप्पल से मारूंगा तेरे सिर पे। बगैरत के बच्चे, धर्मिंदर के बच्चे, गंदी आप भी बोले ना, धर्मिंदर ने भाईजान बड़ा गलत किया है। तेरी अम्मा भगा के ले गए। अबे जाइलो, तुम अपनी बहनें बेच देते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती, तब तुम्हारी गैरत नहीं जगती। जब तुम भीख मांगते फिरते हो तब तुम्हारी गैरत नहीं जगती। जब गंदे काम करते हो तब गैरत नहीं जगती। जब तुम मुर्दों का रेप करते हो, बकरियों का रेप करते हो, तब तुम्हारी गैरत नहीं जगती। तुम्हारी औकात दिखा दी तो तुम्हारी गैरत जग गई। कहते हैं झूठ का पर्दा जब फटता है ना, तो बड़ी तेज फटता है और बड़ी तेज लगता है, क्योंकि सच का चाबुक खाल उधेड़ देता है। वो तुम्हारी उधड़ती है हमेशा। वैसे मैंने देखी नहीं है, बट सुना है, 2.5 किलो का हाथ बलवंत राय। करेंगे इस तरह की चीजें करेंगे तो नफरतें मजीद फैलेंगी, कशीदगियां मजीद बढ़ेंगी। तो बढ़ने दे, हम मौत से नहीं घबराते। जंग करनी उन्होंने करे तो सही, एक बाप के होंगे तो करे तो सही। इतना माशाल्लाह वो करते हैं यकीन अपने भगवान पे, अपने भगवान पे इतना यकीन करते, इतनी मूर्तियाँ। हम एक ही खुदा है हमारा जिसका वजूद नहीं है। अबे सोच समझ के तो बोल क्या बोल रहा है, सोच समझ के तो बोल क्या बोल रहा है तू। हमारा भगवान हर जगह है, वजूद में है, वजूद है, और तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ी औकात है हमारी में। और जंग की बात करते हो, इस पर ये जाहिल औरत पता नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी, आई डोंट नो, शायद बोलेगी नहीं, देख लेना। हमारे साथ है, मैं अकेला हूँ, वो मेरे साथ है, मैं कभी नहीं डरता, ठीक है ना। पर जंग करनी है कर लें, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। काट दिया, जंग करनी है आ जाओ, करते हैं जंग, बस की है। 48 भगा के मारा कुत्तों की तरह, 65 जंग छोड़ के भागे, 71 93,000, 99 अपने सैनिकों की लाशें तक नहीं उठाई तुम लोगों ने, आज भी दफन पड़े कारगिल में। जाहिलो, तो भाई ये देख लो कि ऐसी जहालतें पाकिस्तान में मिलती रहती हैं, और ऐसे लोग करते हैं जंग की बातें। वही बात है जिनकी फट जाए पटाखा इस्लामी तौप से देंगे। बाकी इन लोगों की जहालत पे और इस दोगलेपंथी वाली इस सो कॉल्ड सहाफ़ी को आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं समीर दंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।